श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी का 3 दिवसीय एनुअल फंक्शन अनुभूति 2024 इस वर्ष 14 मार्च से शुरू होने वाला। 14 मार्च से 16 मार्च तक इस आयोजन को किया जाएगा। एक अलग तरह का आयोजन है जिसमें स्टूडेंट्स सभी तरह से पार्टिसिपेट करते हैं। इस वक्त हमारे साथ इस एनुअल फंक्शन पर बात करने के लिए श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के चांसलर इंजीनियर पंकज अग्रवाल जी हैं। उनसे बात करते हैं। सर, ये फंक्शन 14 से 16 मार्च तक जो आयोजित किया जा रहा है, क्या क्या इस 3 दिनों में होने वाला है? मैं आपको, जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि ये फंक्शन जो है ये एक तरह से कल्मिनेशन है जो हमारे विभिन्न क्लब्स हैं जो स्टूडेंट्स के द्वारा रन किए जाते हैं। इसमें सभी तरह के, जैसे डांस, म्यूज़िक, लिटरेरी इवेंट्स भी होते हैं, कल्चरल जितना भी आप सोच सकते हैं उसके बहुत सारे इवेंट्स। ड्रामेटिक्स होता है, डम शराड्स भी होता है, सुडोकू बनाना भी होता है। तो बहुत सारे कार्यक्रम ये क्लब्स के माध्यम से पूरे साल चलते रहते हैं और एक तरह से हम 3 दिन में इसको पिरो के और बाहर की दुनिया के, मेरे कहने का मतलब ये है कि बाहर के कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को सबको बुला के और एक समागम की तरह से इसको जो है हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और यही 3 दिन 14, 15 और 16 को इन्हीं सभी क्लब्स का, इन सब फन फ्रॉलिक एक्टिविटीज़ का एक तरह से एक समागम हो रहा है। बहुत लोगों से कंपटीशन भी होगा, जो बेस्ट प्रोग्राम्स रहे होंगे उनका डिस्प्ले भी होगा और रिवॉर्ड की माफिक जो है रोज़ शाम को कोई ना कोई एक बड़ी एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को जो है एक मज़े करने का, मस्ती करने का, जो उन्होंने इतनी मेहनत की है उसका एक इनाम की तरह से वो खुद ही जो है अपने आप को रिवॉर्ड करेंगे एक बड़े कार्यक्रम के माध्यम से। इसमें 14 तारीख को शाम को कैफियत का आयोजन किया जा रहा है जो कि एक कवि सम्मेलन है। 15 तारीख को जो है एक डीजे EDM कहते हैं हम, उसका प्रयोजन हो रहा है। और थर्ड डे जो ग्रैंड फिनाले है उसमें सारेगामा के जो सुपर फाइनलिस्ट हैं, विनर्स हैं इनफैक्ट, तो पवनदीप और अरुणिता, जो कि आज की तारीख में जिनका परचम मुझे लगता है म्यूज़िक की दुनिया में चारों तरफ लहरा रहा है, वो दोनों आकर बच्चों के साथ, बच्चों के बीच में एक संगीत कार्यक्रम करेंगे। सर, अनुभूति 2024 में इस बार आपके द्वारा लोकल फॉर वोकल को ध्यान में रखते हुए इसकी थीम दिल से देसी रखी गई है। क्या वजह है इस थीम को चुनने की? हम लोग एक श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी की एक जिम्मेदारी ये समझते हैं कि जैसे एक एजुकेशन सेंटर होता है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ स्टूडेंट्स को पढ़ाना ही नहीं, इस समाज को आगे ले जाना और इस देश को आगे ले जाना होती है। तो इस जिम्मेदारी के तहत हम लोग वैसे भी एक राष्ट्रीयता को एक मिशन बनाकर हमेशा चलते हैं। जैसे उन्नत भारत एक स्कीम है सरकार की तरफ से की गई है, उसमें हम लोगों ने अपने आसपास के गाँव को, जिनकी जिस भी तरह की डिमांड होती है, जैसे लीगल के लिए भी हमने जो है 5 गाँवों को गोद ले रखा है और उनकी जो भी लीगल डिमांड्स होती हैं हम मीट आउट करते हैं। एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि हमारा डिपार्टमेंट है, तो हम एग्रीकल्चर के लिए भी आसपास के गाँव में किसानों की कोशिश करते हैं। मैं आज भी, अभी मुझे एक इन्फॉर्मेशन आई है कि आम में कोई बीमारी लग गई, तो हमारी तरफ से हम उस पर कोशिश कर रहे हैं कि उसका किस तरह से उसका तोड़ निकाला जाए। लखनऊ में एक गोल्फ क्लब है, वहाँ के 4 पेड़ जो 40-40 साल पुराने पेड़ थे वो मरे जा रहे थे, ख़त्म होने की कगार पर थे। तो हमारे विश्वविद्यालय के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा उस जिम्मेदारी को लेकर और उन पेड़ को, मुझे क्या बताते हुए खुशी हो रही है कि उन पेड़ों को वापस जला दिया गया है। तो ये हम सबको, देखिए, ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और इसमें रामस्वरूप आगे बढ़ चढ़कर जिम्मेदारी लेता है। इसी के माध्यम से हमने कहा लोकल में जितनी भी जो चीज़ें हैं, बाराबंकी की पॉटरी है, चिनहट पॉटरीज़ है, हनी है, जो ये आसपास की जो चीज़ें हैं, इनको हम बढ़ चढ़कर जो है लोगों के सामने इसका डिस्प्ले करेंगे और इसको आगे बढ़ावा दिया जाएगा। दर्शकों, आपको एक और चीज़ इस अनुभूति 2024 की खासियत बताते हैं कि इसका सारा मैनेजमेंट, सारा कोऑर्डिनेशन स्टूडेंट्स के द्वारा ही किया जा रहा है। किस प्रोग्राम को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, सब कुछ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स ही कर रहे हैं। सर, कितनी खुशी मिलती जब स्टूडेंट्स ही अपने एनुअल फंक्शन को खुद ही ऑर्गेनाइज करते हैं और खुद ही कोऑर्डिनेट करते हैं। मुझे लगता है ये शिक्षा, मैं जहाँ से पढ़ा, मैं IIT कानपुर से जब पढ़ता था तो मैं भी स्टूडेंट जब वहाँ पे था तो मैं इसमें इन्वॉल्व था और वहीं से मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा सीखने को जो है इन्हीं चीज़ों से मिला। और उस दिन से मैंने भी ये कमर कस ली की थी, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी अपॉर्चुनिटी ज़रूर से दूंगा। और आज हम लोग को 25 साल होने जा रहे हैं और मुझे लगता है इससे बड़ी शिक्षा जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं, 169 बच्चों की कमेटी है हमारी जो इन 8000 बच्चों का पूरा मैनेजमेंट कर रही है। तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से पूरी एक संस्था जो है ये स्टूडेंट्स रन कर रहे हैं। आपने आज भी देखा जिस तरह से रन कर रहे हैं, इसमें टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट कुछ भी नहीं है। सब चीज़ें, मीडिया सेल हमारे यहाँ बनाया गया, जो मीडिया सेल ही सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है, चाहे वो विज्ञप्ति हो, चाहे किसको आना है, इन्विटेशन है, बुलाना करना। तो इसमें बहुत ही हर्षित महसूस करता हूँ और मैंने इसी माध्यम से बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को अपने जो उनके दिल के करीब है, जो उनको अच्छा लगता है, उस फील्ड्स में जाते हुए भी देखा है। तो इससे बड़ी मुझे लगता है खुशी आप कभी नहीं महसूस कर सकते कि जिसको जो चाहिए अगर उस बच्चे को वो मिल जाए अपने जीवन में, ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ज्ञान यही है। धन्यवाद।
थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के चांसलर इंजीनियर पंकज अग्रवाल जी, जिन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि एनुअल फंक्शन अनुभूति 2024 एक अलग तरह का फंक्शन होने वाला है। सारा मैनेजमेंट, सारा कोऑर्डिनेशन स्टूडेंट्स के द्वारा ही किया जा रहा है, टीचर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसमें कई तरह के कॉम्पिटिशन, कई तरह के मेगा फेस्ट आयोजित किए जाएंगे। इसके साथ साथ लखनऊ के अलावा भी बाहर के यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस इसमें शिरकत करने वाले हैं। कम से कम 8-10 हज़ार स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और उनके एंटरटेनमेंट के लिए डीजे नाइट और सारेगामा विनर्स के द्वारा भी एक नाइट परफॉर्मेंस किया जाएगा। कैफियत एक अलग तरह का कवि सम्मेलन भी इस एनुअल फंक्शन अनुभूति 2024 में आयोजित किया जा रहा है, जिससे स्टूडेंट्स कवि सम्मेलन की भी खासियत देखें और उसको भी अपने जीवन में उतारें। चलिए अब बात करते हैं कुछ स्टूडेंट से जो इस अनुभूति 2024 का कोऑर्डिनेशन देख रहे हैं। सर सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि इस साल हमने अनुभूति 2 के 24 में मिस्टर एंड मिस अनुभूति इंट्रोड्यूस किया है। ये इसमें इंडिविजुअल बच्चे, लड़की और लड़कियां दोनों फैशन वॉक करेंगे और हम एज अ उनको मिस्टर एंड मिस अनुभूति के नाम से डोनेट करेंगे। सर कवि किसे नहीं पसंद है, और सर सबसे बड़ी चीज़ है कि कवि को सुनना, और वो बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं वो चीज़। और इतनी अच्छी नाइट से इतने अच्छे अच्छे बड़े बड़े कवि आ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा बढ़िया लगेगा बच्चों। सर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल सर, ये दोनों बहुत ही अच्छे हमारे जो है स्टार्स हैं और इनकी बहुत अच्छा गाना गाते हैं और इनको बच्चे बहुत इंजॉय भी करते हैं। तो इसीलिए हमने ये डीजे हमारे जो डीजे ट्रेसर है, हम उन्हें बुला रहे हैं, जो कि लखनऊ का वन ऑफ द बेस्ट डीजेस है। मेरा नाम आदर्श मिश्रा है और मैं अनुभूति 2024 का कन्वीनर हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बताते हुए कि हम जो है डिफरेंट इवेंट्स करा रहे हैं, जैसे कि फ़ोटो ट्रेल करा रहे हैं जिसमें बच्चों को फ़ोटो करा के और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर टैग करना होगा, और जिसके भी सबसे ज़्यादा लाइक्स होंगे उस बेसिस पे हम उन्हें गिफ्ट्स एंड वाउचर्स प्रोवाइड कराएंगे। और इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ फेस पेंटिंग हो रही है, डांस एंड ड्रामा है एंड अदर फैशन वॉक एक्टिविटीज़ है। टेक्स के विषय में हम ये बता दें कि जो हमारा टेक्स फेस्ट है वो 11, 12 एंड 13 मार्च को, जिसका आज फाइनल है और जो कि बहुत बड़े लेवल पे पार्ट किया गया है और जिसमें मोर देन 1000 पार्टिसिपेंट्स हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी ग्रैंड अचीवमेंट है। मेरा नाम ऋषभ महेंद्रा है और मैं अनुभूति 2 के 24 का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ। हमारे यहाँ पे साहित्य दीप और नवांकुर करके भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो कि हमारे बच्चे ही करते हैं, जिसमें वो अलग अलग प्रकार के पोइट्रीज़ या फिर शायरियाँ प्रस्तुत करेंगे सबके सामने। और की बात यह है कि हमारे जितने भी टीम्स हैं जो हमारे साथ काम करती हैं, उनकी बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम कर रही हैं। हमारे पास जितनी भी टीम्स हैं सबकी सब स्टूडेंट सेंट्रिक हैं, चाहे वो हॉस्पिटलिटी टीम हो, चाहे वो स्पॉन्सरशिप टीम हो, चाहे वो मैनेजमेंट की टीम हो। तो सब बच्चे मिल के पिछले 1 महीने से दिन रात एक करके काम कर रहे हैं और मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप सब हमारे अनुभूति का पार्ट बने। मेरा नाम रोहित सिंह है, मैं फैकल्टी कन्वीनर हूँ अनुभूति 2024 का। और जैसा कि अनुभूति 24 के बारे में आपको सारी डिटेल लगभग मिल गई है, स्टार कौन आ रहा है, ईडीएम नाइट कैसे हो रही है हमारी, और हमारे पूरे अनुभूति 24 में लगभग मोर देन 25 कॉलेजेस ने रजिस्टर किया है। लखनऊ से जितने भी बड़े कॉलेजेस हैं लाइक BBDU, MIT यूनिवर्सिटी, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी खुद भी आ रही है, IT कॉलेज भी आ रहा है, LPCPS ने किया है। और ये यहाँ सब जगह के बच्चे डिफरेंट सेगमेंट्स में आ रहे हैं। कुछ बच्चे आ रहे हैं, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मिस्टर और मिस अनुभूति को लेकर के है, क्योंकि इसको लेकर के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि उनको मिस्टर और मिस का टैग चाहिए। तो उसके लिए लगभग ऑलमोस्ट जितने कॉलेजेस ने रजिस्टर किया, सबसे 2-3 बच्चे तो ज़रूर हैं जिन्होंने मिस्टर और मिस के लिए अप्लाई किया हुआ है। फिर हम लोग के यहाँ सोलो डांस है, सोलो सिंगिंग है, उसका कंपटीशन है, ग्रुप डांस भी है, डुएट भी है। इन सारे जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसके अलावा, मतलब ये कल्चरल के अलावा भी हम लोग फेस पेंटिंग और क्विज़ रखे हुए हैं, बहुत सारे क्विज़ेज़ हैं, कुछ टेक्निकल गेम्स भी हैं। और हम लोगों ने कुछ डेकोरेटिव के लिए, जस्ट लाइक कि सृजन क्लब होता है, जैसे कुछ फेस पेंटिंग करेंगे, कुछ वॉल पेंटिंग के लिए, इसका कंपटीशन भी रखा हुआ है। इन सारे सेगमेंट्स में लखनऊ के लगभग ऑलमोस्ट 25 कॉलेजेस ने रजिस्टर किया है और मोर देन 500 स्टूडेंट्स आ रहे हैं इसके लिए। श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी का एनुअल फंक्शन अनुभूति 2024 14 से 16 मार्च तक आयोजित किया जा रहा है। हमने इस विषय पर बात करी श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के चांसलर तथा स्टूडेंट्स जो इस प्रोग्राम के कन्वीनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इनका कहना है कि यह एक अलग तरह का आयोजन है जो स्टूडेंट्स को साल भर की मेहनत के बाद कुछ एंटरटेनमेंट का मौका देता है। इस प्रोग्राम में कवि सम्मेलन भी है, इस प्रोग्राम में डीजे नाइट है, इस प्रोग्राम में सारेगामा के विनर्स के द्वारा एक नाइट परफॉर्म किया जाएगा। इसके अलावा कई तरह के कंपटीशन, फेस पेंटिंग, टैटू मेकिंग, टेक फेस्ट, कई तरह के कंपटीशन आयोजित किए जा रहे हैं। इसमें श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी के अलावा
कई अन्य यूनिवर्सिटीज़ तथा उनके कॉलेजेस और उनके स्टूडेंट्स भाग लेंगे। बहुत बड़ा आयोजन है ये, इसमें 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट्स के भाग लेने की संभावना है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।